ओके, सो लास्ट टाइम हम सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कलेक्शन डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को बनाने मल्टीपल आइटम्स होते हैं और आइटम्स को सेपरेट करते हैं कोमे के साथ। और जो लिस्ट बनाने के लिए जो इसका रैपर यूज होता है वो क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। टुपल आइटम कोमे से सेपरेट होते हैं और जो रैपर है वो राउंड ब्रैकेट है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होते हैं, ये की और ये उसकी वैल्यू। की कौन सी है? एज, और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सो अब ये एक आइटम है और आइटम कॉमे से सेपरेट होते हैं। तो जो की वैल्यू पेयर्स हम स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो कौन सी है? डिक्शनरी। सेट, मैथमेटिकल सेट बनाने के लिए हम मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस करने के लिए जो हम डाटा लेते हैं वो सेट में लेते हैं, करली ब्रैकेट्स में, और आइटम जो है वो सेपरेट होते हैं कॉमे से, ठीक है जी। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। एक और फाइल बनाई है हमने डेटा टाइप्स डॉट पी वाई के नाम से। ओके, सो अभी आप मुझे बताएंगे, अ, अगर हम ये कौन सी टाइप है? ये इंटीजर टाइप है। ये कौन सी है? फ्लोट, ठीक है। सो इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया? स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमने कुछ आइटम्स लिस्ट बनाई। ठीक है, ये हमने टुपल एक बना ली। कोई भी हमने ऐसे ही रैंडम नंबर डाले हैं, रैंडम वैल्यूज डाले हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कलेक्शन जब हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं उनके लिए हम कौन कौन सी टाइप यूज कर सकते हैं। आइटम यूज कर सकते हैं, टुपल यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, और डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। लेट्स से यूजर इन्फो, नेम हमजा, एज 22, एड्रेस,
सो ये हमने कुछ जो है ना वो इस तरह इंफॉर्मेशन ली। इसके बाद हमने सेट डिस्कस किया था। सेट में लेट्स से कि कोई हम एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ओके। तो ये कुछ हमने डेटा टाइप्स, डेटा के हिसाब से डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए। ठीक है। नेम वेरिएबल की टाइप कौन सी होगी? स्ट्रिंग टाइप होगी। इटम्स वेरिएबल की टाइप कौन सी होगी? लिस्ट। यूजर इन्फो वेरिएबल की टाइप कौन सी होगी? डिक्शनरी होगी। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह का डाटा हो सकता है। हम डाटा के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो डाटा है वो हमें उसका पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं। हमें अगर पता होगा कि ये वेरिएबल्स की टाइप कौन सी है, देन हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है। सो इसलिए हमें डाटा टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है। तो ये हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स बनाए। ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा फंक्शंस की तरफ आते हैं, देन इस पे वापस आएंगे। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। ठीक है। तो हम उनको कॉल करते हैं जब हमें उस फंक्शन की, उस काम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने दो नंबर को ऐड करना है। क्या करना है? ये दो नंबर है, इनको ऐड करना है। फिर हमारे पास कुछ ये नंबर है, इसको ऐड करना है। ठीक है। ये नंबर है, इनको ऐड करना है। अभी देखें तो नंबर दो ही हैं, दो ही नंबर ऐड हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। हर टाइम दो ही नंबर ऐड हो रहे हैं। बजाय कि हम इसको 3 दफा कैलकुलेशंस करें, ठीक है, हम क्या करना होगा? लेट्स से कि हमें उसमें 23, वैल्यू 2, उसमें 45, सम 1, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। यही वाला काम हमें कितने टाइम करना पड़ेगा? 3 टाइम करने पड़ेगा। कौन सी थी वैल्यू? 1 2 3 4, और दूसरी वैल्यू क्या थी? 4 5 3। समझ आ रही है? सो दो वैल्यूज हैं, हम उनको क्योंकि वेरिएबल हम चेंज रखेंगे। ठीक है। तो यही वाला काम हमें तीसरी दफा भी करना पड़ेगा। लास्ट की वैल्यू क्या थी? 4 5, और इसकी वैल्यू क्या है? 2 3 4 2 4 2 4। तो अब देखिए हमारा काम क्या था इसमें? दो वैल्यूज को एडअप करना है। तो अब सेम तरह का काम है, लेकिन बार बार हो रहा है। ठीक है। वैल्यू चेंज हो रही हैं,
काम एक्चुअली क्या हो रहा है, दो वैल्यू की एडिशन है। ठीक है, दो वैल्यू की एडिशन पहले हुई, फिर दो वैल्यू की एडिशन हुई, फिर दो वैल्यू की एडिशन हुई। सो एक तो तरीका ये है कि हम जो है ना वो डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते रहें, उनमें डेटा सेव करते रहे और उनको करते रहें। ठीक है, अब ये वाला जो हम काम रिपीट कर रहे हैं, इसको सेव करने के लिए क्या कर लेंगे, एक फंक्शन होगा जो हम बना देंगे। ठीक है, तो उसमें वैल्यू जो है वो रिसीव करेंगे। ओके, तो पहले अब ये मैं इसको प्रिंट करता हूं। ठीक है, हमारा पहला सम था प्रिंट, मैसेज प्रिंट करना है, कोटेशन में लिखूंगा सम वन कॉमा सम वन। समझ आ रही है, ये हमने मैसेज प्रिंट में मैसेज दिया, और ये सम टू का, ये इसका सम टू का रिजल्ट किस में आ रहा था, सम टू में, तो वो मैं सम टू वेरिएबल लिख रहा हूँ। ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके आगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सम थ्री था, वैल्यू वेरिएबल वन में ये हमने बनाया, वेरिएबल टू ये बनाया, और ये सम थ्री में स्टोर कर दिया। अब हम जो है वो प्रिंट कर दिया सम थ्री। ये अब सम थ्री की ये वाले वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों वेरिएबल ऐड अप हो रहे हैं और इनका रिजल्ट किस में आ रहा है, सम थ्री में। सो सम थ्री हमने ये कर दिया। अब मैं इनको प्रिंट करता हूं, इसको चलाऊंगा अगर, तीनों दो दो वैल्यू ऐड अप हो रही हैं, और ठीक है, हमारे पास सम वन का आंसर आ गया, सम टू का आ गया, सम थ्री का आ गया। ठीक हो गया। तो लेकिन अब ये जो हमने बार बार एक तरह के काम को, वैल्यू चेंज थी, उनको बार बार रिपीट किया, हम क्या कर लेंगे, ये वाला फंक्शन हमने बना लिया, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, जो फंक्शन बनाया है उसको उसके नेम से कॉल करना होता है। फंक्शन का नेम हमने ये बनाया सम, ये क्या कर रहा है, दो वैल्यू को एड अप कर रहा है। ठीक है, और हमें आंसर दे रहा है। अब यही वाला काम, ये वाला जो हम कर रहे हैं, इन सब की बजाय हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, सो फंक्शन का नाम क्या है, सम। अब यहां आगे ब्रैकेट लगा के वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, सम वैल्यू पास करेंगे पहले सम के लिए। अब ये देखें, पूरा लाइन ये वाला कोड काम करेगा, और जो फंक्शन है वो वाला काम 23 और 45 यूजिंग फंक्शन सम, ये वाला हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग सम वन वैल्यूज बाय यूजिंग फंक्शन सम। ठीक है, हमने उसको पास किया और प्रिंट, यहाँ हम प्रिंट में इसका मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ये कॉमे से सेपरेट आउट कर दिया। ठीक हो गया।
हम्म वैल्यू क्या है? इसमें हम वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। वैल्यू क्या आती है? 201, वैल्यू 101 और 201, इसके दो वेरिएबल्स थे, ठीक है, ऐसे ही ना, जिनमें डेटा वो सम हो रहा था। ये सम थ्री आ गया। सम फंक्शन को यूज करते, एडिंग सम थ्री वैल्यूज बाय यूजिंग फंक्शन सम। सो लेट्स से इधर अगेन हम वैल्यू दे देते हैं, 4 5 2 3 4 2 4 2 4। ओके, तो अब हम इसको चलाते हैं। ये हम जो पहले मेथड यूज किया था, रिपीटेटिव कोड, ठीक है, उसके बाद ये सम वाला यूज किया, ठीक है, फंक्शन कॉल करके उसको वैल्यूज दी और उसने हमें कैलकुलेट करके वापस भेज दी, ठीक है। अब ये देखें कि वैल्यूज तो चेंज हो रही है लेकिन हमारा फंक्शन एक ही चल रहा है, आंसर सही आ रहा है। हाँ, आंसर सही आ रहा है। सो अब आप ये देखें कि अब ये वाली लाइनें जो काम कर रही हैं वही हमारा फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला, क्लियर है। सो इन शॉर्ट ये चीजें हम अभी डिटेल में फर्दर देखेंगे, ये आपको थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए कि फंक्शन क्या होता है, वो ऑलरेडी रिटन कोड होता है। अब हमने फंक्शन ऑलरेडी रिटन कौन सा किया? ये वाला, ठीक है, ये वाला एक फंक्शन बना लिया है। अब इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब हम काम कौन सा था? सम का। अब जब भी हमें दो वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन को कॉल करेंगे सम, ठीक है। लेट से कोई पांच वैल्यू ऐड हो रही है, उनका हम फंक्शन और बना लेंगे। कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रही है, उसका कोई और बना लेंगे, ठीक है। कोई और मैथमेटिकल फार्मूला वैल्यूएट हो रहा है, उसका कोई और फंक्शन हम बना लेंगे, ठीक है। कोई और स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है या कुछ भी कोई काम हो रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे? अगर वो काम बार बार हमने यूटिलाइज करना है वैल्यू चेंज करके, तो फंक्शन बना लेंगे, उसका नाम यूज करेंगे और हम वैल्यूज पास करेंगे। जैसा कि हमने फंक्शन कौन सा बनाया? सम। आगे जो ये वाला, अब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, हम बताते हैं कि आपने किस वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करना है। अब आप चाहे जो है ना वो जो मर्जी दो वैल्यूज देते रहे, वो ऑपरेट करता रहेगा, ठीक है। लेट्स से कि हम एंड में जाते हैं, यहां हम कौन सा फंक्शन कॉल रहे हैं? सम। से कि मैं उसको ये वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, और इसके रिजल्ट को मैंने लेट से स्टोर करवाया और इसको प्रिंट करवा देता हूं। डिफरेंट तरीके से इसको हम देख रहे हैं। ये वाला भी फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है सम, और इसको मैंने प्रिंट में ही यूज कर लिया। यहाँ मैंने क्या किया? पहले फंक्शन कॉल किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर जो वेरिएबल में स्टोर रिजल्ट का उसको प्रिंट करवा लिया, बात एक ही है, ठीक है जी। अब जब भी हमने करना है, क्या कर रहे हैं हम? दो वैल्यू को ऐड करना है, फंक्शन कॉल कर लें, ये एंड में उसका रिजल्ट आ गया, ये जो हमने दो वैल्यूज ऐड अप की, क्लियर, समझ आ रही है। सो अब हमने, अब हम हमें वो कोड, तीन चार लाइनों का कोड, वेरिएबल लेने और उनमें डाटा स्टोर करवाना, एडिशन करवाना, वो करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे? फंक्शन कॉल करेंगे, उनको दो वैल्यू के देंगे, वो हमें रिजल्ट दे देगा, क्लियर। सो इस तरह फंक्शंस होते हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और कुछ हम जो है ना वो बना सकते हैं अपनी मर्जी से भी। जो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड। उन्हें क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड। जो ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हें क्या कहते हैं? बिल्ट इन। उन्हें क्या कहते हैं? बिल्ट इन प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो अब हमने कुछ अवेयरनेस लेनी है प्री डिफाइंड फंक्शंस की।
उनमें एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, वो कौन सा है? वो कौन सा फंक्शन है? प्रिंट। कौन सा फंक्शन है? प्रिंट। एक और चीज सुन लें, हमें कैसे पता चलेगा? हमने ये लेट से कि अभी कौन सी लाइन के ऊपर है? 40 लाइन के ऊपर है। इसमें हमने कुछ स्पेसेस भी दिए हैं, कुछ कोड भी किए। ठीक है, लेट से कि हम ये कहते हैं कि 40 लाइन का कोड है ये। इसमें कितने फंक्शन शुरू हुए? हम शुरू से शुरू हो जाते हैं। यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ तक कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ। ठीक है, कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ। यहाँ जाके एक फंक्शन कॉल हुआ जिसका नाम क्या है? प्रिंट। प्रिंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है और यहाँ सम फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ प्रिंट कॉल हुआ है, यहाँ प्रिंट और प्रिंट में सम कॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रिंट यूज हुआ है, यहाँ प्रिंट और सम कॉल हुआ है, यहाँ सम कॉल हुआ है और यहाँ प्रिंट कॉल हुआ है। ओके, तो ये कैसे पता चल गया? वेरी इजी। कोई भी लफ्ज उसके आगे राउंड ब्रैकेट है तो ये क्या होगा? फंक्शन यूज हुआ होगा, फंक्शन कॉल हो रही होगी। ठीक है, क्लियर? यानी कोई भी लफ्ज उसके आगे राउंड ब्रैकेट है तो देन वो फंक्शन है। अब राउंड ब्रैकेट में इसमें वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी लफ्ज उसके आगे राउंड ब्रैकेट, वो क्या है? फंक्शन है, वो फंक्शन यूटिलाइज हो रहा है। तो अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शुरू से। अब इसमें कोई फंक्शन है? ये वाला लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। हमने ये कहा है कि नाम के फौरन बाद अब हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल बना हुआ था जब ये यहाँ ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसके ये वाला वेरिएबल हमने किया हुआ है, उसकी राइट साइड के ऊपर कुछ हो, डेटा हो, कोई एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, तो वो अवेलुएट होके सॉल्व होके लेफ्ट साइड वेरिएबल को मिल रहा होता है। इन शॉर्ट, कि फंक्शन हम पहचान सकते हैं ये फंक्शन बना है क्योंकि ये सम नाम तो है, आगे ब्रैकेट भी है, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज है। ठीक है, नाम से पहले डेफ लगा हुआ है। ठीक है, और सम राउंड ब्रैकेट यूज हुई है, राउंड ब्रैकेट के आगे कॉलन यूज हुआ है। तो ये फंक्शन बनाया गया है, ये फंक्शन बनाया गया है। अब आगे हम देखें तो ये देखें कि ये वाले तो इसको वैल्यूज दी हुई हैं, आर्गुमेंट्स दी हुई हैं, इनको हम खत्म करें तो ये उसी तरह ही है। कोई वर्ड है और उसके फौरन बाद राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ है। ये भी हम देखें तो एक तो ये वाला पूरा फंक्शन है। इस फंक्शन में एक और फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला। ठीक है, सो इस तरह हमारे कोड में जो फंक्शंस हैं हम उसे देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से फंक्शन यूज हुए हैं। ओके, अब हम वापस आते हैं। हमने कहा कि हमें बने बनाए फंक्शंस दिए गए हैं, जिस तरह हमने कोई और काम करने हैं वो उनके हम अपनी मर्जी से फंक्शंस बनाते रहेंगे। अब जो कॉमन प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली चीजें हैं वो पाइथन के डेवलपर ने हमें फंक्शंस बना के दे दिए, भाई आप यूज कर लो, रेदर देन आपको वो काम करने की जरूरत पड़े और आप कोड लिखना शुरू हो जाए। तो वो पहले से आपको करके दिया हुआ है, आप सिर्फ उसको कॉल कर लो। तो अब हमें लेट से कि जरूरत पड़ रही है किसी डेटा को शो करने की, प्रिंट करने की, तो हम रेदर देन के कोड लिखना शुरू हो जाएंगे, भाई स्क्रीन को कैसे भेजना है, प्रिंट कैसे हो, क्या उसका फॉन्ट हो, ठीक है, हर स्पेस हो, क्या हो। तो हम जो है वो सिंपली प्रिंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट को डाटा दिया, उसने उसको क्या कर देना है? प्रिंट कर देना है। क्लियर? इसमें हमने कोई मैसेज प्रिंट करना है तो उसको कोटेशंस में लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी जो है ना वो हमने टेक्स्ट लिख दिया। वेरिएबल अगर डाटा करना है तो कोई भी जो है वो, ठीक है जी। सो हमें हमें क्या जरूरत पड़ रही थी?
हमें प्रिंट करने की जरूरत पड़ रही थी कुछ डाटा को, कुछ मैसेजेस को, तो हमने क्या यूज कर लिया, क्या यूज किया, प्रिंट फंक्शन यूज कर लिया। सो हमने सिर्फ जो है ना वो थोड़ी सी अवेयरनेस लेनी थी फंक्शंस की, कि फंक्शंस पहले से बने बनाए हैं, हमें उसकी उनकी फंक्शनैलिटी की कोई काम करना पड़ेगा, हम देखेंगे भाई इसका फंक्शन मौजूद है, अगर हमें पता है तो हम यूटिलाइज कर लेंगे, काम फौरन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। सो अब हम वापस आते हैं हमारी डिस्कशन के ऊपर। क्या कर रहे थे, हमने कुछ वेरिएबल ये वाले बनाए थे, हाँ, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाए थे। तो हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जो हम वेरिएबल देंगे उसकी टाइप बता देगा, ठीक है, उसकी टाइप बता देगा। तो वो कौन सा फंक्शन है, टाइप फंक्शन। फंक्शन है तो आपको पता है कि वर्ड आगे ब्रैकेट होती है, तो ये फंक्शन है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई मसला इसमें? अब इसमें जिस वेरिएबल की हमने टाइप चेक करनी है वहां ये उस वेरिएबल का नेम देंगे। लेट्स से कि हम नेम की टाइप चेक करना चाह रहे हैं, तो यहां उसका क्या कर दिया, उस वेरिएबल को मेंशन कर दिया टाइप फंक्शन में। ठीक है जी, इसको सेव किया, चलाते हैं। अब ये नीचे हमें आउटपुट आ रही है सारी। अब ये वाला जो हमने ऊपर अभी कोड चलाया है, ये वाली उसकी इतनी आउटपुट आई है। ठीक है, इसमें क्या हमें टाइप नजर आ रही है, कहीं कहीं टाइप नजर नहीं आ रही। तो हमें आउटपुट में वही कुछ नजर आएगा जो हम प्रिंट करवाएंगे। अगर देखें तो ये वाली लाइनें तो हमने इतनी सारी लिखी हुई हैं, ठीक है, इतनी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन उनकी आउटपुट हमें क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 जो है ना वो मतलब कह लें कि स्टेटमेंट की आउटपुट आ रही है। तो ये 8 ही क्यों आ रही है, क्योंकि जितनी दफा हमने प्रिंट यूज किया उतनी हमें आउटपुट आ रही है। तो अपने कोड में से जो हमने रिजल्ट आउटपुट करवाना होता है, शो करवाना होता है, तो वो हम क्या करते हैं, प्रिंट जो किया होगा वही शो होगा। क्या, जो प्रिंट किया होगा वही शो होगा। यानी हमने एक चीज काम पड़ा कि जो शो करने के लिए, आउटपुट करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो कौन सा है, प्रिंट है। तो वो यूज करेंगे तो आउटपुट आएगी, वो यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगी। जो बाकी काम के फंक्शन यूज किए हैं, जो वो यूज किए हैं, वो अपना काम करेंगे, प्रिंट अपना काम करेगा। अभी ये टाइप फंक्शन काम तो कर रहा है, लेकिन उसने हमें क्या कर दी होगी, उसने इस वेरिएबल की टाइप बता दी है, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं किया, इसलिए हमें वो हमें शो नहीं कर रहा। सो इसमें देखें कि ये हमारे ये 8 है या 9 है, कितनी हमने काउंट की थी, 8। सो 8 दफा ही प्रिंट फंक्शन यूज हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे कोई है, कोई प्रिंट फंक्शन, ओके। सो ये जो आउटपुट नजर आ रही है वो हर एक प्रिंट लाइन की है, प्रिंट स्टेटमेंट की है। अब अगर हम शुरू से शुरू हो तो पहले हमने क्या प्रिंट किया, ये वाला प्रिंट हुआ, ये सारा कैलकुलेट हुआ, हमने शो कर दिया भाई आउटपुट दे दो यहां आके। उसने पहली जो लाइन शो की है, ये वाली जो शो हो रही है, ये वही हो रही है। वो कह रहा है कि सम आस, कोटेशन में जो लिखेंगे वो सेम एज शो हो जाएगा। सम वन स्पेस आस कॉलन, ये उसी तरह आया, कोटेशन में जो लिखा हुआ था वो उसी तरह प्रिंट हो गया। उसके बाद सम वन में क्या था, जो इनको एड अप हुए, एड अप होके सम वन में आए थे, उनकी जो वैल्यू थी वो आ गई। ठीक है, सो इसी तरह ये सारे प्रिंट की ये 1 बाय 1 आउटपुट आई हुई। ओके, यानी आप अज्यूम करें कि कोड यहां से चलना शुरू हुआ, उसने एक वेरिएबल बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा चौथा, ये सारे वेरिएबल बना दिया। आगे कमेंट थे, उसने कहा कि ये मैंने नहीं पढ़ने। आगे उसने फंक्शन बना दिया। आगे उसने एक वेरिएबल बनाया, उसमें 23 रखा, दूसरा वेरिएबल बनाया, फिर उसने तीसरा एक और सम वन वेरिएबल बनाया, दोनों को एडअप करके उसमें रख दिया, यहां आके उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो हमारा कोड टॉप टू बॉटम चलना शुरू होता है।
वन बाय वन कंपाइलर कंट्रोल वन बाय वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है और आगे रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहता है। ओके, सो अभी हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो हमने कहा कि एक फंक्शन है जो टाइप हमें बता देता है किसी वेरिएबल की, तो हमने टाइप फंक्शन को यूज किया। अगर हमने इसकी आउटपुट देखनी है तो हम उसको प्रिंट में लिखेंगे। किस में लिख देंगे? अब इसके अंदर ये वाला फंक्शन अपना काम कर रहा है, इसको हमने किसके अंदर रख दिया? प्रिंट के अंदर। तो जो ये और टाइप फंक्शन जो आउटपुट देगा, यानी जो रिजल्ट आएगा टाइप फंक्शन का, वो हम आउटपुट कर देंगे। प्रिंट में लिखा हुआ तो वो क्या करेगा? उसको आउटपुट कर देगा। अभी इसको हम सेव करते हैं, चलाते हैं। तो अब ये देखें कि एंड में उसने बताती क्लास स्ट्रिंग। क्लियर? सो इसी तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं हर एक वेरिएबल के उसकी टाइप क्या है। सो लेट्स से कि हम जो है ना वो प्रिंट करते हैं क्या? प्राइस। टाइप चेक करते हैं किसकी? प्राइस की। सेव किया, इंट आ गई। प्राइस की प्राइस क्या है? इंटीजर। सो इंट शॉर्ट फॉर इंटीजर। ठीक है, अब मैं इन्हीं में मॉडिफाई कर रहा हूं। इसमें क्या कर दें? एज कोई है वेरिएबल, आइटम्स मैं क्या करता हूं? आइटम्स की टाइप चेक की और देन उसको प्रिंट कर दिया। अब देखें कौन सी वो बता रहे हैं? लिस्ट। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूं? स्टेशनरी आइटम्स, सॉरी स्टैटिक आइटम्स, टुपल। स्टैटिक में हमने क्या बनाया था, स्टोर किया था? स्टैटिक आइटम्स में ये टुपल बनी हुई है। ये बता रहा है कि भाई इस वेरिएबल में जो आपकी टाइप है डाटा की वो क्या है? यूजर इन्फो। कौन सी टाइप है? डिक्शनरी। ठीक है जी। बेस वैल्यूज, कौन सी टाइप है? सेट। क्लियर? समझ आ रही है? सो अभी आप क्या करें कि ये कुछ मैंने वेरिएबल्स बनाए, इनका डाटा दिया। आपने सिर्फ कोई वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, उनकी टाइप चेक करें और टाइप को प्रिंट करें। ठीक है, सो ये वाला मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूं। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि ये लास्ट टाइम हम गिट स्टेटस चेक करता हूं यहाँ, क्योंकि हमने ये क्लोन हुई है उसी फोल्डर में, पाइथन क्लोड 2 पहले की क्लोड हुई। जैसे जैसे हम कोड करते रहेंगे वो हम चेक इन करते रहेंगे। ठीक है जी, मैंने गिट स्टेटस ऐड किया, वो कह रहा है कि डाटा टाइप्स आपके ऐड हुआ है। ओके, सो गिट ऐड मैं कर देता हूं इसको, कमिट किया। डाटा टाइप चेकिंग फंक्शन इंट्रो। ठीक है, सो ये कुछ हमने चीजें डिस्कस की। गिट पुश। सो ये जो हमने रिपो बनाई थी उसको क्लोन की थी और उसमें कोड कर रहे हैं, उसी में कोड क्या हो गया जी? डाटा टाइप चेकिंग फंक्शन, ये अभी इस यूजर ने कमेंट किया है। ठीक है, अभी अभी नाउ। सो ये वाली फाइल अभी आई है, ये 2 दिन पहले से बनी हुई थी। ठीक है, ये वाला फोल्डर उसमें जो कुछ भी है, ये वाली अभी जो है ना वो बनी है। ओके, तो इसको करें आप। अब ये वाला जो है आपके साथ शेयर है, इसको आप देख सकते हैं। यानी आपके जो लिंक वाली फाइल आपके साथ शेयर है,
यहां आपको ये पाइथन क्लास कहाँ लिंक वो शेयर है, ये यहां मैं आपके साथ वो ये वाली रिपो शेयर कर देता हूं। गिटहब रिपो पाइथन लर्निंग, ये क्या जी, ये आप खोलेंगे तो आपको ये वाली रिपो मिल जाएगी। इधर से आप ये देखेंगे तो ये सारा कोड जो अभी हमने डिस्कस किया है वो यहाँ मिल जाएगा, फंक्शन डिस्कस किए हैं, सारी चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है जी। सो इसकी आप अंडरस्टैंडिंग लें, इसको समझें और इसको कोड करने की भी कोशिश करें। एक एक लाइन को अगर समझ लेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी।